साल 2017 इस दुनिया के सबसे खतरनाक सालों में से एक, क्योंकि इस साल जुलाई अगस्त के महीने में फेसबुक के एक एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जी हाँ, मैं उसी फेसबुक की बात कर रहा हूँ जिसका आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं। हुआ ये था कि फेसबुक के लोग एक बहुत ही एडवांस चैटबॉक्स बनाने में लगे हुए थे। चैटबॉक्स होते हैं ना, जिसको शायद आपने यूज़ भी किया होगा। आप मैसेज करो और वहाँ से ऑटोमेटिकली रिप्लाई आता है। आप असल में एक मशीन से बात करते हो जो कि हेलो हाय करके बिल्कुल एक इंसान की तरह आपसे बात करता है। फेसबुक के लोग ऐसा चैटबॉक्स बनाना चाहते थे जिसमें केवल हेलो हाय नहीं, बल्कि इंसान हंस के, रो के, गुस्सा करके इंसानी आवाज़ में बात कर सके। और इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान फेसबुक के बहुत ही डेवलपर इंजीनियर के मन में एक आइडिया आया कि चलो दो पोर्ट्स यानी दो प्रोग्राम को इंसान से नहीं बल्कि आपस में बात कराते हैं। उन्होंने पोर्ट्स का नाम रखा बॉब और एलिस, और एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से दोनों की आपस में बात कराने लगे। और उन्होंने आपस में क्या बात की उसकी कॉपी ए रही। बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स। एलाइस, बॉल हैव जीरो टू मी डॉट डॉट डॉट। बॉब, यू आई एवरीथिंग एल्स। एलाइस, बॉल हैव अ बॉल टू मी डॉट डॉट डॉट। फेसबुक के इंजीनियर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। बाद में और इंस्पेक्शन के बाद पता चला कि ये दोनों आपस में एक अलग ही लैंग्वेज डेवलप कर चुके थे। अपनी भाषा में ये इंसानों से बचकर आपस में बात कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम में एक अलग ही इंटेलिजेंस आ गई थी। एक अलग लैंग्वेज यानी एक भाषा बनाना कोई आम बात नहीं है। ये केवल ज़्यादा इंटेलिजेंट जीव ही कर सकते हैं, जैसे इंसान। कंप्यूटर ने आपस में एक नया लैंग्वेज डेवलप किया जो कि प्रोग्राम की दुनिया में इम्पॉसिबल था। पर ये सच में हुआ। अगर आप चिंपैंजी को भाषा बनाने को बोल दो तो वह नहीं कर पाएगा। पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होते हुए भी सीक्रेटली बिना ह्यूमंस को जानकारी दिए अपने में ही आर्टिफिशियल न्यूटन पावर की मदद से एक नया भाषा बना लिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही इंटरनेशनल न्यूज़ ने यह रिपोर्ट किया कि फेसबुक ने इस इंटेलिजेंस प्रोग्राम को मजबूरी में बंद किया, और बहुत मुश्किलों के बाद वो उस कंप्यूटर को बंद कर पाए। ना जाने क्या होता अगर वो कंप्यूटर उस दिन बंद नहीं होता तो। उस प्रोग्राम को उस दिन इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इंजीनियर्स को लगा कि ये कंप्यूटर को ज़्यादा ही कोड डिकोड में स्मार्ट बन गए हैं। वो कंट्रोल के बाहर जा रहे थे। कुछ भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की दुनिया में ये सबसे खतरनाक घटना थी। क्या होगा अगर कंप्यूटर खुद ही इंसानों की तरह अवेयर हो जाए, बातों को समझने लगे? और क्या होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इंसानों के समान इंटेलिजेंट नहीं हो बल्कि उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट बन गई? तो क्या वो इस दुनिया पर राज कर पाएंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद सोच सकता है और खुद ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो इंसान भी नहीं कर पाते। और ये सब चीज़ें कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये सब आ चुका है और ये सब हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है और ना उस गति का अंदाज़ा है जिस तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमारी दुनिया में डेवलप हो रही है। शायद आपको पता ना हो, पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को हर समय इस्तेमाल करते हैं, हर समय। एलेक्सा, एप्पल की सिरी, गूगल असिस्टेंट, ये सब और कुछ नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ही है। इस बात का आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरह आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल किया जा रहा है। आप जब फेसबुक पर किसी पेज को लाइक करते हो, मान लो आपने एक कॉमेडी पेज को लाइक किया, तो आप ये नोटिस करेंगे कि उसी तरह के सिमिलर कॉमेडी पेजेस फेसबुक आपको रिकमेंड करता है। जिस तरह के वीडियो आप यूट्यूब पर देखते हैं उसी तरह के वीडियो आपको यूट्यूब और दिखाता है। और आप ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हैं, मान लो आपने कैमरा खरीदा, तो आपको उसी तरह के हज़ारों कैमरा आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। आप क्या खरीदते हो इसको उस वेबसाइट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ट्रैक करती है, और वो आपके सामने ऐसे प्रोडक्ट्स ला देती है जिससे आप कभी खरीदने का सोचे होंगे। इस चीज़ को मशीन लर्निंग कहते हैं। हालांकि ऐसे कंप्यूटरी दिमाग हमारे बहुत काम आते हैं, लेकिन पर यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं। एक लॉ है जिसे हम मॉर्स लॉ कहते हैं। ये लॉ ये कहता है कि हर 1 साल से 2 साल में दुनिया में जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हैं कंप्यूटर पार्ट्स में, वो डबल हो जाएंगे। जब से पहला कंप्यूटर बना है तब से लेके आज तक यह लॉ सच ही हुआ है। ऐसी तबाही मचाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अभी तक हमारे बीच में नहीं है, पर जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका यह कहना है कि कभी भी अगले 50 सालों के अंदर हमारी दुनिया में यह आ सकती है। कोई विचारक तो यह भी कहते हैं कि महज 10 से 20 सालों के अंदर भी यह आ सकती है। हम उस खतरनाक इंटेलिजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं।
जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया के, टेक्नोलॉजी को सेव करते हैं और जो हमारी आने वाली दुनिया का अध्ययन करते हैं, उनमें से कई रिसर्चर्स का कहना है कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमारी दुनिया की सबसे भयंकर चीज़ होगी जो आज तक बनी है, और ये हमारी पूरी सिविलाइजेशन का आज तक का सबसे बड़ा खतरा होगा। सर स्टीफन हॉकिंस ने एक बार नहीं बल्कि अपने जीवन काल में कई बार कहा था कि AI कुड एंड मैनकाइंड। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को पूरी तरह समझते हैं, उन्होंने कई बार ऐसी स्टेटमेंट कही है जैसे AI हमारी दुनिया की सबसे आखिरी इन्वेंशन होगी, AI हमारी दुनिया का अंत होगा। अगर हमने कंप्यूटरी दिमाग का कंट्रोल खो दिया तो इस दुनिया में एक लड़ाई होगी, एक लड़ाई जो कि इंसानों और कंप्यूटर के बीच में होगी, जिससे कभी इंसान जीत ही नहीं सकता और ना ही जीत पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर खुद की भाषा बना सकते हैं और खुद बात कर सकते हैं और खुद को डेवलप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बना, तब वह इंसानी दिमाग से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। पूरी धरती पर सबसे तेज दिमाग इंसानों के अलावा किसी पे नहीं होता, पर अगर कंप्यूटर ऐसा करने में सक्षम हुए तो एक बहुत ही खतरनाक बात है। हम लोग कोई सा भी तरीका अपना लें, कितनी भी कोशिश कर लें, हम इन रोबोट्स को कभी नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उनके माइंड की पावर अनलिमिटेड टाइम्स कहीं ज़्यादा होगी। ये ऐसे ही होगा जैसे एक चींटी इंसानों से लड़ रही है। यहाँ पर चींटी हम लोग यानी इंसान है और ये इंसान वो रोबोट्स हैं। अगर कंपेयर करें तो आपको ये फैक्ट्स तो पता ही होगा कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा सुपीरियर अब इंसान है, इंटेलिजेंस के मामले में और बाकी सब चीज़ों के मामले में भी, और इसलिए इंसान धरती पर सालों से राज करते आ रहे हैं। आपको एक फैक्ट बता दूं कि अगर हम इंसान और ऐप को कंपेयर करें तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऐप असल में इंसानों के बहुत ही करीब हैं। अगर बुद्धि के मामले में बात करें तो अगर ऐप की इंटेलिजेंसी 55 है तो इंसानों की 60 है, मतलब दोनों में थोड़ा सा ही फ़र्क है, और वो छोटा सा गैप बहुत कुछ बदल देता है। हम लोग इतने सुपीरियर हो गए हैं कि हम लोग इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना सकते हैं, कोई सा भी औजार बना सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, और दूसरी तरफ बंदर और एप्स ये सब नहीं कर सकते। अगर हम इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों की बुद्धि को मापें तो उसमें सबसे कम पॉइंट 1 पॉइंट मिलेगा चूहा को, डॉल्फिन्स को मिलेगा 4, चिंपैंजी को मिलेगा 7, और इंसान जिनकी बुद्धि चिंपैंजी के थोड़े ही करीब है उनको मिलेगा 9। और शायद ये सुनकर आपके कानों से धुआं निकलने लगे कि अगर पॉइंट की लिस्ट में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हो गया तो उसको मिलेंगे पूरे 1000 पॉइंट, और इससे ज़्यादा भी हो सकते। इंसानी दिमाग इतना शक्तिशाली होते हुए भी इसको केवल 9 पॉइंट्स मिले। ये इसलिए क्योंकि ब्रेन का साइज लिमिटेड है और ये एक हड्डी स्कल्स के अंदर मौजूद है, इसलिए जो दिमाग के अंदर के न्यूट्रॉन्स हैं वो लिमिटेड मात्रा में ही आ सकते हैं, लिमिटेड स्पेस के चलते। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। कंप्यूटर अपने आप को कितना भी एक्सपेंड कर सकता है। दिमाग तो न्यूट्रॉन से चलता है, पर कंप्यूटर के अंदर अनलिमिटेड पावर आ सकती है। आज से 1000 साल बाद प्रोसेसर की क्षमता हज़ारों गुना बढ़ जाएगी, तब वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पावर को एक्सेस कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। वर्चुअली अनलिमिटेड का मतलब है टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ाना भी हम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कंप्यूटरी दिमाग जितना चाहे उतना पावर अपने अंदर ले सकता है, और आपको तो पता ही होगा कि कंप्यूटर के अंदर की कम्युनिकेशन लाइट की स्पीड से होती है, जो कि है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पर जो इंसान के दिमाग का कम्युनिकेशन है उसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर है, जो कि कंप्यूटर की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। इस स्पीड में अगर वो लोग बात कर पाएंगे तब वो आराम से जो चाहे वो कर सकते हैं और जो चाहे वो बना लेंगे। फ्यूचर की बात तो कर ली हमने, पर अगर अभी की हम बात करें तो अभी तक कोई भी कंप्यूटर इंसानी दिमाग से ज़्यादा तेज नहीं बना है। पर ध्यान से सुनो, अगर कंप्यूटर दिमाग से 1% भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाए तो उस इवेंट को कहेंगे सिंगुलैरिटी। यहीं से उस कहानी की शुरुआत होगी जो कि इंसानों के एंड का शुरुआत होगा। अभी तक की जितने AI हैं वो सभी अभी तक एक बाउंड्री के अंदर काम करते हैं, जैसे कुछ नई चीज़ों को फाउंड करना, आपको बताना कि आपको नेक्स्ट क्या खरीदना चाहिए, उसे रिकमेंड करना, और ये धीरे धीरे से बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। विकसित मीन्स हम लोग खुद इन्हें डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के नाम पे। आपके मन में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा कि उस टाइप के खतरनाक AI हमारी दुनिया में कब तक आ सकते हैं। विचारकों का कहना है कि ये सब 2040 तक हो जाएगा, और कुछ विचारकों का तो ये भी कहना है कि ये 2030 में भी आ जाएंगे।
आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने जल्दी इतनी खतरनाक एआई कैसे डेवलप हो जाएगी। तो आप इसको देखो, दुनिया ऐसी नहीं है कि थोड़ा सा ग्राफ ऊपर उठा और धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, नहीं, एकदम भयानक कर्व बना है। और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अभी के कुछ सालों में ही हुई है। पूरी धरती के इतिहास में हमने जितनी तरक्की की है उससे ज़्यादा तरक्की हमने बीते 50 सालों में ही की है। ज़्यादातर साइंटिस्टों का मानना है कि जो सिंगुलैरिटी है, जो कि एक कंप्यूटर का इंसान से ऊपर उठना, वो एक दिन होगा ही होगा। पर क्या होगा जब कंप्यूटर इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे? इसका आंसर ये है कि इंसानियत को असल में इसका आंसर पता ही नहीं है। पर थ्योरीज हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंप्यूटरी दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जब इंसानों से ऊपर हो जाएगा तब दो ही चीज़ें हो सकती हैं। केस 1, या तो इंसान इस धरती से लुप्त हो जाएगा कंप्यूटर की मनमानी के चलते, या केस 2 ये है कि इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इंटेलिजेंस जब बढ़ेगी तो असल में वह इंटेलिजेंस अच्छे काम के लिए यूज़ होगी या बुरे काम के लिए, यही तो हमें नहीं पता। अगर वह अपने अंदर इमोशन डेवलप कर ले, कंप्यूटरी भावना डेवलप कर ले, तो केस 2 होगा। तब वह हमारी हेल्प करेगा। जैसे इंसान में दो तरह के लोग होते हैं ना, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बेकार होते हैं। थ्योरिस्ट का ये मानना है कि रोबोट्स में भी अच्छे और बुरे तरह की कैटेगरी वाले रोबोट्स होंगे। आज के इंसानों की बात करें तो दुनिया में अच्छे इंसान ज़्यादा हैं, तभी यह दुनिया आज तक टिकी हुई है। अब रोबोट्स में क्या होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, जब वह इमर्ज होंगे। किसी भी चीज़ का आविष्कार इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के कारण ही होता है। अगर आजकल के वैज्ञानिकों को बोला जाए कि आप अमर होने की लिक्विड निकाल दो जो कि नेचर की नियमों के खिलाफ है, तब वो असल में इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि एक नॉर्मल इंसान में लिमिटेड होती है। पर अमर होने की दवाई शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मुमकिन हो। अगर केस 2 इंसानों की मदद वाला रहा, उनकी हेल्प करने वाला रहा, तो शायद इंसान एक लंबे समय के लिए जी सकता है। और अगर केस 1 हुआ तो वह चींटी की तरह इंसानों को इस धरती से ख़त्म कर देगा। वो खुद की आबादी बढ़ाना चाहेंगे। आज हम लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2017 में फेसबुक के एक्सपेरिमेंट के साथ जो हुआ वो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि दो कंप्यूटर का आपस में बात करना। इट्स अमेजिंग। आपके मन में ये बात आ रही होगी कि उन्होंने बॉब और एलिस को बात करने के लिए छोड़ा क्यों नहीं। उन्होंने इसलिए इस चैट को बंद कर दिया क्योंकि इस चैट को आप एक बार ध्यान से देखो। बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स। आई कैन एवरीथिंग एल्स। शायद इसका मतलब ये हुआ आई कैन डू एवरीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यू आई एवरीथिंग एल्स, इसका मतलब शायद ये हुआ कि हम दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है इसका मतलब ये ना हो, मगर हमें इस तरह की कन्वर्सेशन से थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। ऑफ कोर्स ये लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी, मगर प्रोग्राम लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड होते हैं, जैसे इसमें आई और यू था जो कि इंग्लिश शब्द थे। इसलिए इस चैट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में कुछ तो ह्यूमन बीइंग्स की तरह हुआ था। एंड वी थैंकफुल कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया, नहीं तो वो कुछ भी कर सकते थे। वो अपने आप को विकसित करने की, अपने आप को डेवलप करने की और नए नए तरीके ढूंढ सकते थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं वीडियो का बेस्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।